गुरु भगवान की शुक्रानी, गुरु भगवान को नमन है। एक दिन सनकादि बैठे ध्यान कर रहे थे। बीच बीच में आंखें खोलकर देख लें और फिर ध्यान करने बैठ जाए, है ना। सनक सनंदन सनत कुमार एक दिन ध्यान कर रहे थे, तो बीच में आंखें खोलें ऐसे और फिर बंद कर लें, फिर आंखें खोलें फिर बंद कर लें। नारद जी देख रहे थे, बोले ये क्या कर रहे हो, आज समाधि नहीं लग रही तुम्हारी? तो बोले बाबा हमको आज प्रतीक्षा है, किसके मिलने की इच्छा है। तो श्री कृष्ण की वंशी ध्वनि हमको बरबस अपनी ओर खींच रही है। कह रहे हमको मिलने की इच्छा है, प्रतीक्षा है। अब हमें किसी की प्रतीक्षा हो और मन में इच्छा हो तो जप में मन लगेगा? बताइए, भजन में मन लगेगा? नहीं लगेगा। तो किसी के मन में कहीं जाने की इच्छा हो, किसी से मिलने की इच्छा हो, तो वह आसन बांध कर नहीं बैठ सकता। प्रयत्न शैथिल्य के बिना आसन जमता नहीं है। कह रहे जब कुछ भी नहीं करना है, अब कुकर पे तो हम चढ़ाया है दाल और कढ़ाई में चढ़ाया है सब्जी, अब करने बैठ गए ध्यान या जब, अब मन लगेगा? सब्जी ना जल जाए, दाल ना घुट जाए, अब ध्यान तो वहाँ लगा रहेगा। कह रहे कैसे? तो कह रहे प्रयत्न शैथिल्य, जब भजन करने बैठो तो सब काम निपटा के बैठो। और अगर आपको लगे कि सब्जी जल जाएगी तो उसके नीचे तवा लगा दीजिए और गैस सिम कर दीजिए, तो वो जलेगी ही नहीं, गल जाएगी बस। कह रहे ये योग शास्त्र का नियम है कि जब आदमी ये सोचेगा कि अब हमको कहीं नहीं जाना, चित्त की समाधि लगाना है, चाहे दिन भर लग जाए तो आसन स्थिर हो जाएगा। वरना यदि वह सोचेगा कि घंटे भर बाद बाजार जाना है तो आसन जमेगा नहीं। कह रहे अगर आपको आसन स्थिर करना है तो आप घंटे भर बाद मुझे बाजार जाना है, अब बाजार में मन लगेगा या भजन में मन लगेगा? तो कह रहे मुझे कुछ नहीं करना है, तब भजन करने बैठे। सुबह का टाइम सबसे अच्छा होता है, उस समय कोई नहीं उठा होता, जिस समय आपके घर में और आपको कोई काम नहीं होता, तो आप अपना 1 घंटा बैठकर भजन कर लीजिए, वो सबसे अच्छा टाइम होता है। ना आपको बाजार जाना है, कौन सा 5 बजे बाजार खुल जाएगा, ना आपको खाना बनाना है, कुछ नहीं करना, वो टाइम आपका टाइम। तो ये वंशी ध्वनि जिसमें छिद्र मोह, ब्रह्म मोह, शंकर मोहे, सनकादि मोहे और नारद मोहे, सब जिसमें मोहित हो गए, बड़े बड़े ऋषि महर्षि महात्मा पुरुष मोहित हो गए, उससे कोई स्त्री मोहित हो जाए तो उसमें क्या आश्चर्य है। अब गोपियाँ कृष्ण से कह रही हैं कि भाई सब मोहित है, ब्रह्मा विष्णु महेश, बड़े बड़े ऋषि मुनि सब आपकी बांसुरी में मोहित हो गए, तो अगर हम मोहित हो गए तो कौन सी बड़ी बात है। अब देवता लोगों की सिट्टी पिट्टी गुम, किसी की कुछ चले ही नहीं कि क्या करें, कैसे मनावें इनको। अब देवताओं की सिट्टी पिट्टी गुम, भाई अप्सराओं को निकाल देंगे तो कैसे होगा, तो बोले इन सब की सिट्टी पिट्टी गुम। इसी बीच वृंदावन में श्याम सुंदर की बंसी बजी। अब तो ये सुनकर देवी लोग तन्मय हो गई, और फिर जब देवता आए तो देखा इनका मूड ठीक है, सब देवियों का मूड ठीक है। तो बोले अरे वृंदावन में रास हो रहा है, चलो तुम्हें भगवान की बांसुरी सुना रहा है। अब उन लोगों ने श्रृंगार भी नहीं किया, गोपियों ने साड़ी भी नहीं बदली, चल पड़ी। मतलब भगवान की बांसुरी है, वो देह को भी बिसरा देती, ना कपड़े बदले ना बाल काढ़े, जैसी थी वैसी चल दी उठकर। इनके जो सिर के जो पुष्प थे, आभूषण थे, वे गिर गए, यहाँ तक कि उनकी साड़ी जो थी उसका पल्ला था वो भी गिर गया। ये देवियों की दशा हुई। नारायण गोपियाँ कहती हैं आप लक्ष्मी की बात सुनकर नाराज हो गए तो लक्ष्मी के साथ 2-4 नाम हम और जोड़ देते हैं। हमने खाली लक्ष्मी का नाम लिया तो आप नाराज हो गए। अब हम कहते हैं सरस्वती, पार्वती, उमा, हेमावती भी मोहित हो गई, सब मोहित हो गए। पुराण में एक ऐसी कथा आती है कि जिसमें पार्वती को भी वंशी सुनकर मोह हो गया। पार्वती जी को भी वंशी सुनकर, भाई शिव जी को मोह हो गया तो पार्वती जी क्या है। सरस्वती को भी वंशी सुनकर मोह हो गया, सरस्वती जी मोहित होकर अंत में बांसुरी बन गई। पहले कथा आती है कि वो तो बांसुरी बन गई, जड़ भावपन्न हो गई, सरस्वती का ज्ञान ध्यान लुप्त हो गया और वह स्वयं बांसुरी बनने के लिए तत्पर हो गई।
तो बाबा लक्ष्मी जी, पार्वती जी, सरस्वती जी, सती जी, इंद्राणी, सब मृत्यु लोक के देवता, ब्राह्मणों की मेहरारू यज्ञ पत्नी यज्ञशाला में अपने पतियों का कोई यज्ञ करते छोड़कर भोजन लेकर तुमको खिलाने चली। एक बार भगवान जो थे, जब उन्होंने उसका तो अघासुर का जब उद्धार किया था, तो उस दिन भोजन लेके नहीं गए थे। अब सब ग्वाल बाल बोले हमें तो भूख लग रही है। तो भगवान ने कहा कि यहाँ पर यह बहुत सारे ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे हैं, तो उनसे मांग लाओ। तो ब्राह्मणों ने तो उनकी तरफ देखा भी नहीं और भगा दिया उन्हें। अच्छा, भगवान ने कहा अच्छा जाओ यज्ञ पत्नियों के पास जाओ, उनकी पत्नियों के पास जाओ, वो मेरी बहुत दिनों से पूजा कर रही है, मुझसे बहुत प्रेम मानती है। तो यज्ञ पत्नियों ने जो भोजन अपने पतियों के लिए बनाया था, देख रही हैं, जो भोजन अपने पतियों के लिए और बच्चों के लिए बनाया था, वो सब उठा के ले गए। तो उन्हें बच्चे और पति ज़्यादा प्यारे थे या भगवान ज़्यादा प्यारे थे? तो कह रहे वो तो सब पूरा भोजन उठा के ले गई और ग्वाल बालों को भगवान को खिला दिया। बोली अब हम घर वापस नहीं जाएंगे। तो भगवान ने कहा कि क्यों नहीं जाओगी? बोले कि हमारे पति वगैरह हमें स्वीकार नहीं करेंगे। बोले नहीं, मैं तो मायापति हूँ, मैं तो सब कुछ कर सकता हूँ, तुम्हारे पति और तुम्हारा आदर करेंगे, तुम जाओ। तो लौट गई यज्ञ पत्नियाँ, पर गोपियाँ लौटी? गोपियाँ लौटी? गोपियाँ नहीं लौटी। तो कह रही हैं कि तुम्हारी बांसुरी सुनकर वो यज्ञ पत्नियाँ भी मोहित हो गईं। तीनों लोक में, देवलोक, मृत्युलोक, नागलोक, पाताल लोक में कौन ऐसी स्त्री है तुम्हारी वंशी ध्वनि सुनकर सम्मोहित होकर मूर्छित ना हो जाए? अब गोपियाँ कह रही हैं आप हमें क्या कह रहे हैं, सब तो सम्मोहित है आप पे, जहाँ आप जाते हैं सब आप पे मोहित हो जाते हैं, तो हम क्या करें, हम भी मोहित हैं आप पे। श्याम सुंदर की वंशी ध्वनि क्या है? ये कल है। कलम माने क्या? जैसे छोटा बालक मम मम करता है, बच्चा क्या कहता है? मम मम। मम मम क्या होता है? पानी। आप सब जानते हैं ना। उसके मम मम का मतलब खीर भी होता है, खिचड़ी भी होती है, नमक भी होता है, पानी भी होता है, परंतु उसको समझता कौन है? माँ समझती है। उसके मम मम का मतलब उसकी माँ निकाल लेती है। इसी प्रकार प्रेमी अपने प्रियतम के अस्फुट मधुर ध्वनि को जानता है और उसका अर्थ निकाल लेता है। भगवान ने क्या शब्द बजाया बांसुरी में? क्लीम। क्लीम का क्या मतलब होता है? तुम मेरी प्राण प्यारी हो, तुम मेरी मतलब तुम मेरी सब कुछ हो। गोपियों के लिए शब्द निकाला भगवान ने। और जब ललिता ने सुना ना, तो वो समझी कि मेरा नाम ले रहे हैं। जब विशाखा ने सुना तो उसको लगा मेरा नाम ले रहे हैं। जब चंद्रावली ने सुना तो उसको लगा मेरा नाम ले रहे हैं। जब राधा रानी ने सुना तो उनको लगा मेरा नाम ले रहे हैं। तो भगवान ने एक ऐसा शब्द निकाल दिया कि सबको लगा कि हमारा नाम ले रहे हैं। जैसे उन्होंने बताया ना, मम मम कह दिया बच्चे ने, अब माँ उसका अर्थ निकाल लेगी, क्योंकि वंशी ध्वनि तो वंशी ध्वनि है और कृष्ण अपने मन में मग्न होकर गाते हैं, लेकिन उसमें इतनी मधुरता है कि कृष्ण के प्रेम पर इतना विश्वास है कि उसके अस्वट ध्वनि सबको अपना अपना नाम मालूम पड़ता। कह रहे भगवान पर इतना विश्वास है, जब अघासुर के मुंह में सब घुस गए ग्वाल बाल, तो उन्होंने कहा कि ये अजगर है या ये गुफा है? तो बोले कुछ भी हो, कन्हैया तो हमारे साथ है, कुछ भी हो वो देख लेगा। तो उन्हें कितना विश्वास है भगवान, और भगवान ने उनकी रक्षा करी। हमें विश्वास है भगवान कि भगवान हमारे साथ है या नहीं है या नहीं? हमें क्यों डर लगता है, क्यों चिंता होती है, क्यों परेशान होते हैं? तो उन पे जो उन्होंने कुछ भी गाया तो उनका स्वर आलाप है महाराज, तो उनकी बांसुरी में अमृत है। भगवान जब बांसुरी बजाते हैं तो उनके हृदय में जो अमृत भरा हुआ है वो मुखार बिंदु में आ जाता है, और होठों से ऐसा अमृत नहीं आ सकता। खाने पीने में हम समझते हैं, अब ये लोग कह रहे हैं जब भगवान बांसुरी बजाते हैं, तो बोले भगवान अगर बांसुरी ना बजाएं, खाली उनके होठों से अमृत नहीं आता, पर जो उनके हृदय में अमृत भरा हुआ है, जब वो बांसुरी बजाते हैं तो वो अमृत सब बांसुरी से बाहर आ जाता है। ऐसी उनकी बांसुरी में मिठास है। अगर आप भगवान से बहुत प्रार्थना करेंगी कि भगवान हमें भी बांसुरी सुनाई दे, तो आपको भी सुनाई दे जाएगी। तो चाहने की बात है। तो कह रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं, सिंधी लोग जो हैं वो कहते हैं कि भाई पकौड़े में अमृत है। कुछ लोग कहते हैं प्याज लहसुन खाते हैं महाराज,
उसमें अमृत मालूम पड़ता है। गुजराती लोग कहते हैं काठियावाड़ी जो लाल मिर्च और तेल की बनी हुई सब्जी में अमृत है, बिल्कुल अमृत है। अच्छा, देवता लोग जो स्वर्ग में पीते हैं आंख बंद करके, वे कैसा अमृत होगा? बेहोश हो जाओ तब भी उनका असली स्वाद नहीं मालूम पड़ेगा, सोचते सोचते पागल हो जाओ तब भी नहीं मालूम पड़ेगा। पर ये बांसुरी में जो अमृत है वह ना प्राणियों के द्वारा भोग अमृत है, ना देवताओं का अमृत है। कह रहे हैं बांसुरी में जो अमृत है वो ना तो देवताओं का अमृत है और ना प्राणियों का जो अमृत है। जो लोग कहते हैं इसमें अमृत है, ये अमृत, तो खाना बिल्कुल अमृत तुल्य था। बोले वो क्या अमृत है? वो कुछ नहीं अमृत है, भगवत भोग अमृत है। भगवान गोपियों में जो रस लेते हैं तो गोपियों में इतना रस आया कहाँ से? भगवान गोपियों से बहुत प्रेम करते हैं ना, तो उनमें रस आया कहाँ से? बोले क्या मनुष्य का रस भगवान लेते हैं? क्या भगवान मनुष्य का रस लेते हैं? बोला नहीं, जो भगवान को आनंदित करे। बोले नहीं, भगवान अपने रस को, अपने आनंद को हृदय से अधरों में ले आकर, अधरों से बांसुरी भरकर और बांसुरी से गोपियों के कान में डालकर भगवती अमृत को, भगवत भोग अमृत को गोपियों के भीतर डाल देते। भगवान कह रहे हैं जो भगवान के हृदय में अमृत है उसको बांसुरी के द्वारा वो गोपियों के कान में डाल देते हैं। भगवान का ही तो अमृत हुआ और फिर उसका आनंद लेते हैं। जैसे माँ ने खाना बनाया, अब बच्चे को खूब प्रेम से खाया तो माँ उसका आनंद लेती है ना। आनंद किसका हुआ? माँ का हुआ। तो ऐसे भगवान बांसुरी बजाते हैं और उसको गोपियों के कान में डाल देते हैं, उनके हृदय में आ जाती है और फिर उसका आनंद लेते हैं। तो भगवान अपना ही आनंद लेते हैं। कह रहे वंशी ध्वनि क्या है? ये सामने वाले के हृदय में अमृत भर देने की प्रक्रिया है, अमृत भर देने की शैली है, अमृत भर देने की धारा है। इसमें क्या हुआ? तो बोले सम्मोहिता। क्या करती है? सबको सम्मोहित कर देती है। अब लोग बोले बाबा कृष्ण के साथ तो ये जादू है, बड़ा जादू है। ना होता तो शिव जी मोहित होते, शिव जी मोहित हो गए, उनके रास में चलने को तैयार हो गए, स्त्री बन गए। जादू ना होता तो ब्रह्मा जी मोहित होते, इंद्र मोहित होते। इसी को बोलते हैं सम्मोहन जादू। धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति के लिए, सुव्यवस्थित जीवन के लिए आर्य चरित बहुत श्रेष्ठ वस्तु है, क्योंकि आर्य चरित से धर्म अर्थ भोग मिले और अंतोगत्ता मोक्ष मिले। लेकिन ये बांसुरी इस आर्य सत्य को गिरा देती है, विचलित कर देती है। कहने जिसका जीवन में धर्म अर्थ काम मोक्षों आर्य चरित हो जिसका, तो उसको मोक्ष मिलता है। पर ये बांसुरी जो है ये इसको भी गिरा देती है। मतलब धर्म अर्थ काम मोक्ष तो है, पर उससे भी ऊंचा पुरुषार्थ है कृष्ण प्रेम। कह रहे संसार में जितनी सुंदरता देखने को मिलती है, हम कहते हैं ना ये कितना सुंदर है, फूल कितना सुंदर है, बच्चा कितना सुंदर है, ये स्त्री कितनी सुंदर है। कह रहे वो सब भगवान की सुंदरता। सुंदरता कहाँ से आई? भगवान से। बोले अगर जो कारण है अगर वो सुंदर नहीं होगा तो कार्य कैसे सुंदर हो? कारण सुंदर नहीं होगा तो जो कार्य है वो कैसे सुंदर होगा? कोयल की आवाज़ है, इसमें इस मिठास कहाँ से आई? मोर की जो गर्दन है या जो उसके पंख हैं इतने सुंदर, कहाँ से किसने बनाए? कह रहे कमल, गुलाब, बेला, चमेली, उसमें सुगंध कहाँ से आई? कह रहे सब जितनी भी पूरी जगत में सुंदरता है वो सुंदरता भगवान आपकी है, जो खुशबू है वो आपकी है। कह रहे जितनी भी सुंदरता है, जैसे चुंबक लोहा से खिंचता है, ऐसी ही जगत में जितनी भी सुंदरता है वो सब आपकी है और आप चुंबक हैं। गोपियाँ कह रही हैं कृष्ण जी से, आप चुंबक हैं, आप सबको अपनी ओर खींचते। कह रहे जब तक भगवान सामने नहीं आएंगे तो भगवान से प्रेम कैसे होगा? अब कहेंगे, आप भगवान को कहेंगे ऊपर वाला ऊपर वाला, तो बोले ऊपर वाले से प्रेम कैसे होगा? अब आपको प्रत्यक्ष कन्हैया मिल गए तब तो प्रेम करना आसान हो गए।
तो बोले प्रत्यक्ष भगवान चाहिए। अब गोपियाँ कह रही हैं ब्रह्मा आदि को तो छोड़ो, ये हम लोगों ने अभी वेणु गीत लिया था वृंदावन में, उसमें से ये प्रसंग लिया है उन्होंने। कह रहे हैं ब्रह्मा जी को तो छोड़ो, गायों को देखो, गायें जो हैं वो ठगी सी रह जाती हैं। गायों के मुंह में ग्रास और कान में वंशी ध्वनि, आंखों में श्याम सुंदर का रूप और शरीर में रोमांच। कह रहे हैं जब गाय वंशी सुनती हैं तो वो उनके जो मुंह में घास खा रही थी मुंह के मुंह में रह जाती है, ना तो वो उसको बाहर निकाल पाती है ना निगल पाती है। और वो जब बांसुरी सुनती हैं तो कृष्ण का जो रूप है वो अपने हृदय में ले जाती हैं गाय, और उसका आलिंगन करती हैं। और बछड़े जो हैं जब वो दूध पीते हैं तो वो बछड़ों को अच्छा लगता है, दूध टपक रहा है गायों का वंशी ध्वनि सुनकर, बछड़े पीना चाहते हैं, पर ना तो वो निगल पाते हैं ना उगल पाते हैं दूध को, वो भी ठगे से रह जाते हैं। और जो वृक्ष है ना, जब वो श्याम सुंदर पास से निकलते हैं और वृक्ष की छाया में बैठते हैं तो अपना फल फूल सब भगवान के लिए अर्पण करते हैं, और उनके वृक्षों से वो शहद टपकने लगता है। बोले जब श्याम सुंदर आते हैं तो सब डालियां झुक जाती हैं। वो जब आए तो अदब से डालियां झुक जाएं, एक भजन है ना। भगवान के चरणों में फूल और फल चढ़ाते हैं। बोले जितने भी वृक्ष हैं वो भगवान के चरणों में फल और फूल चढ़ाते हैं। वृक्षों को रोमांच होता है, उनसे मधुधारा शरण होने लगती है, मोर नाचने लगते हैं, कृष्ण को देखकर कोयल कूकू करने लगती है, सारस हंस विहंग शांति से बैठ जाते हैं। और वृक्ष पर कह रहे हैं जितने भी बड़े बड़े ऋषि हैं, जैमिनी, कणाद महाराज, बड़े बड़े दार्शनिक, ये सब वृक्षों पर बैठकर भगवान का दर्शन करते हैं। किसी बहाने भी भगवान की चर्चा करो। पर एक बार क्या हुआ, किसी के 4 भगत थे, किसी व्यक्ति के 4 भगत थे। तो अब एक इस वाली आँख की तारीफ़ करे, उनकी सीधी आँख ऐसी है, कोई इसकी तारीफ़ करे, कोई नाक की तारीफ़ करे, कोई होठों की तारीफ़ करे, कोई उनके अलंकार की तारीफ़ करे। तो फिर अब सब जो है आपस में लड़ने लगी कि नहीं, तो बोले एक ही की तो तारीफ़ कर रहे हो। तो एक ने हाथी का पैर पकड़ा तो बोला वो तो खंबे जैसा है हाथी। एक ने सूंड पकड़ी तो उसने क्या कहा, हाथी की रस्सी जैसा है। एक ने पेट पकड़ा, बोला वो तो वैसा है, बहुत मोटा है। तो सबने अपना अपना पर हाथों हाथी। ऐसी सब भगवान की चर्चा कर रही हैं, तो है तो एक भगवान ही। तो वंशी ध्वनि सुन रहे हैं, श्याम सुंदर देख रहे हैं। ये पक्षी द्विज हैं, द्विज हरिण महाराज। अब भगवान कृष्ण गोपियों से कह रहे हैं हमने तुमसे हार मान ली, गोपियाँ बोलने में तुम्हारा बराबरी हम नहीं कर सकते। अब गोपियाँ कह रहे हैं, भगवान गोपियों से कह रहे हैं हम तो हार गए, हम तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकते। तो जो कहो सो करें, अब जो तुम कहो सो हम करें, भगवान गोपियों से कह रहे हैं। गोपियों ने कहा ना ना, नहीं कृष्ण, हम बदसलूक नहीं है, हमारे प्राणों में पीड़ा है। कह रहे नहीं, हम लोग बदतमीज़ नहीं हैं, हम लोग दुखी हैं, हमारे प्राणों में पीड़ा है, हमारा मन तुम्हारे लिए विवल है, आर्त है, हमें भय है कि कहीं तुम हमें छोड़ ना दो। तुम हमारे प्यारे होकर ऐसा क्यों बोल रहे हो? ये तो रोगी जैसा बरता है वैसा हम बर्रा रहे हैं। कह रहे जैसे रोगी होता है ना, बर्राता है, ऐसे हम बर्रा रही हैं, हम परेशान हैं, हम तुम्हें चाहते हैं। बोले अच्छा गोपियों क्या करें? बोली पहली बात तो ये, अपना हाथ हमारे सिर पे रख दो तो हम समझ जाएं कि तुम हमें अपना समझते हो। दूसरी बात ये, अपना हाथ हमारे हृदय पे रखो। और दूसरा बात ये, अपना हाथ हमारे हृदय पे रखो। ठीक है? तो गोपियों ने कहा अपना हाथ हमारे सिर पे रख दो, और दूसरा अपना हाथ हमारे हृदय पे रख लो तो हम मान जाएंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय, श्याम सुंदर भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम।